इस सीरीज में फिर आज आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और जिसको हम किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ये थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं और अगर इसमें आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, इसके रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने आपको हेल्प चाहिए, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, विजिट आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले हम किरचॉफ्स लॉ का स्टडी करें। उसके पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए और वो है कॉन्सेप्ट अबाउट वोल्टेज ड्रॉप। तो हम वोल्टेज ड्रॉप किसको बोलेंगे कि मैंने आपके सामने एक रजिस्टर लिया, उसका नाम दिया मैंने R1, उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी मैंने साइन डायरेक्शन बता दी और उसका नाम दिया मैंने I1। अब करंट की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन देखो आप, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। इट मीन्स प्लस टू माइनस। तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पे मुझे वोल्टेज के फॉर्म में ये आंसर देना है, राइट, पर मुझे कंपोनेंट का जो वैल्यू है उसके रिलेशन में दिखाना है। इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे दिखाना है वोल्टेज ड्रॉप, पर मुझे रजिस्टर और करंट के रिलेशन में दिखाना है। तो यहाँ पे हम ओहम्स लॉ का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं V इक्वल टू IR, राइट। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V, बट उसको मुझे IR के फॉर्म में दिखाना होगा। दैट्स वाई I1 R1। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। दैट्स वाई हम दूसरी साइन है उसको ध्यान में लेंगे, वो है माइनस। दैट्स वाई माइनस I1 R1। और शॉर्ट में हम ये बोलेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। और नेक्स्ट है वोल्टेज राइज। सिमिलर वे, नो चेंज, मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया है, वो है करंट की डायरेक्शन। कंपोनेंट का नाम एवरीथिंग सेम। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इट मीन्स हम नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज राइज। और यहाँ पे मुझे दूसरी साइन है जो है वो इंडिकेट करनी है, वो है प्लस। That's why प्लस I1 R1। अल्टीमेटली वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और हम वोल्टेज राइज को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। जो भी कंपोनेंट का नाम है उसके आगे ये साइन कन्वेक्शन हमें याद रखने हैं। और सिमिलर वे फॉर द बैटरी। सपोज हम बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप, दैट्स वाई माइनस E1। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज, तो उसको हम बोलेंगे प्लस E1। चलिए अब स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है उसका जो स्टेटमेंट है वो ये दर्शाता है कि कोई भी आप एक क्लोज लूप ले लो और क्लोज लूप में हम ओवरऑल जितने जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं उसका समेशन करो तो उसका अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 0, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा V इक्वल टू 0। अब उसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो मैंने आपके सामने एक नेटवर्क लिया है। नेटवर्क में मैंने एक कॉर्नर्स पे सारे नाम दे दिए। अब मैं सारे कंपोनेंट्स में नाम दे देती हूँ। रजिस्टर R1, उसमें से करंट पास हुआ, उसकी साइन कन्वेक्शन। रजिस्टर R2, उसमें से करंट पास हुआ, उसकी साइन कन्वेक्शन, राइट। और रजिस्टर R3 है, उसमें जो करंट पास हुआ उसकी साइन कन्वेक्शन। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन, यहाँ पे जो मैंने I1, I2 और I3 की जो डायरेक्शन दिखाई है वो ब्रांच की अपनी अपनी है, बट हमें कैलकुलेशन तो कोई एक स्टैंडर्ड साइन को ध्यान में रखते हुए ही करना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के लिए जो साइन चूज करूंगी वो है क्लॉकवाइज। इट मीन्स ब्रांचेस की करंट की डायरेक्शन जो भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आगे बढ़ूंगी, राइट। तो चलिए अब उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ब्रांच AB से शुरुआत की। तो सबसे पहले हम ब्रांच AB मीन्स मैं A से ट्रैवलिंग शुरू करूंगी, B की तरफ जाऊंगी। तो चलिए A, बाद में कंपोनेंट R1 आया। तो R1 में हम जो करंट की डायरेक्शन जा रही है उसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। इट मींस वोल्टेज ड्रॉप, राइट। तो यहाँ पे मैंने साइन ले ली है माइनस I1 R1। अब हम ब्रांच BC की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ब्रांच BC में आप केयरफुली देखना, हमें जो आइडल कैलकुलेशन की डायरेक्शन ली है वो है B से C की ओर जाना है। तो सबसे पहले B, नीचे आए तो R2। अब R2 में करंट की डायरेक्शन मैंने क्या दिखाई है, ऊपर की तरफ। तो हमारा जो रूल क्या है, हमें B से C की ओर ही जाना है। तो हम B, बाद में करंट की नेगेटिव साइड पिक्चर में आएगी, बाद में I2 का एरो आया, फिर पॉजिटिव साइन आई। हमें ऑलवेज कैलकुलेशन के लिए दूसरी साइन लेनी है। तो हम B के C की ओर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव साइन आएगी, बाद में करंट की पॉजिटिव साइन आएगी। दैट्स वाई हमें पॉजिटिव साइन को ध्यान में रखते हुए उसको हम बोलेंगे वोल्टेज राइज, बिकॉज हम कैलकुलेशन में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गए। दैट्स वाई वोल्टेज राइज। अब C के D की ओर आगे बढ़े तो C से D की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम C, बाद में पॉजिटिव साइन, E2
नेगेटिव साइन और डी की तरफ आगे बढ़े। इट मीन्स अल्टीमेटली हम E2 की पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की ओर आगे बढ़े, दैट्स व्हाई वोल्टेज ड्रॉप, तो उसको बोलेंगे -E2। सिमिलर वे फॉर लास्ट ब्रांच, यहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग होगा वो डी से ए की तरफ है, तो सबसे पहले डी, बाद में कंपोनेंट R3 आया, उसमें जो करंट पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन देखिए, नीचे प्लस ऊपर माइनस। हमारा रूल दूसरी साइन लेनी है, तो हमें प्लस और दूसरी साइन ऊपर कौन सी है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। और सिमिलर वे बैटरी E1, तो E1 में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव साइन। तो ये है ब्रांच वाइज ओवरऑल कैलकुलेशन। अब उसका हम ग्रैंड टोटल मारे तो ये होगा -I1R1 प्लस I2R2 माइनस E2 माइनस R3R3 प्लस E1 इक्वल टू 0। चलिए अब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे वो थियोरी थोड़ी रिपीट कर दी। अब यहाँ पे हमें ये लिखना है कि सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज राइज। इट मींस यहाँ पे जो ऊपर का जो इक्वेशन है उसमें जो भी क्वांटिटी मैंने नेगेटिव इंडिकेट की है उसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाऊंगी। इट मींस इट वुड बी पॉजिटिव, राइट। तो आंसर वुड बी I1R1 प्लस I3R3। ये दोनों को आप केयरफुली नोटिस करोगे तो ये दोनों में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अल्टीमेटली, बिकॉज उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, देख लो आप I1 में भी और I3 में भी देख लो। आप डी से और की तरफ गए तो डी से ए की तरफ गए तो हमारी डायरेक्शन थी वो प्लस से माइनस थी R3 में, दैट्स वाई वो दोनों वोल्टेज ड्रॉप है, बाकी और वोल्टेज राइज है। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.